अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए ये कहां तक ठीक है कि दूसरा कितना गुनहगार है ये दिखाते जाओ, अपने गुनाह के बारे में बात ही मत करो। कुछ ऐसे ही है हमारे गोविंद सिंह डोटासरा साहब। इतने सारे खुद पर आरोप लगे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलना। अपने खुद के सुपुत्र को किस तरीके से इंटरव्यू में दबाव डाल के ज्यादा अंक दिलवाना, जबरदस्ती का आरएएस बनाना, अपने समधी के बच्चों को कैसे गलत सर्टिफिकेट से आगे पहुंचाना, सीधा सीधा ये आरोप लगे। और ये आरोप पहली बार नहीं लगे, लगातार लगते आए हैं। इन्हीं आरोपों की वजह से इलेक्शन जीतती आई है बीजेपी। उन आरोपों पर गोविंद सिंह डोटासरा को कुछ नहीं बोलना। गोविंद सिंह डोटासरा की शिक्षा मंत्री रहते हुए इतने पेपर लीक हुए, पेपर लीक हो गए, उस पेपर पे लीक करने वाले लोग और लीक करके जिनको पेपर मिला है वो लोग पास हो गए, पास होके भर्ती लग गए, कई महीनों की सैलरी उठा ली, गलत दरोगा भी लग गए, बहुत कुछ हो गया। इस सब के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा पे आंच भी नहीं आई। यहां तक कि आप समझिए बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है और सारे शिक्षक वहां पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उस वक्त होते हैं अशोक गहलोत, और वो शिक्षकों से गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री तत्कालीन वो थे, उनकी मौजूदगी में पूछते हैं ट्रांसफरों में पैसा लिया जाता है क्या? शिक्षक कहते हैं हाँ। ये जिसने कर रखा हो वो दूसरों पे कीचड़ उछाले तो फिर क्यों न कहा जाए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वाली कहावत सिद्ध होते हुए नजर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं बीजेपी सरकार में एक और पेपर लीक, फिर करोड़ों के सपनों पर वार। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया और परीक्षा से ठीक पहले उसे रद्द करना पड़ा। अरे इनका पेपर लीक हुआ तो पहले रद्द तो कर दिया। आपकी एसआई भर्ती कब रद्द हुई? एसआई भर्ती तब रद्द हुई जब फर्जी एसआई बन गए, तनख्वाह उठा ली, रिश्वतें खा ली, उसके बाद रद्द होते हैं। कईयों का भविष्य तब बर्बाद हुआ या अब बर्बाद हो रहा है। दूसरों पर लालचिन लगाने से पहले आप बताइए एसआई भर्ती पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? आप बताइए कि एसआई भर्ती पर आप मौन क्यों हो गए? आप बताइए क्या उनका समय आप वापस लाके दे सकते हैं जिनकी एज बार हो गई? आप बताइए कुर्सी संभालने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए कितनों की भविष्य की बलि चढ़ाई आपने? आपके पास है क्या जवाब जो आप दूसरों पर लालचिन लगा रहे हैं? आपके पास जवाब है क्या? कहीं ना कहीं अब वो दौड़ वापस से आ गई है, प्रदेशाध्यक्ष वापस से बनना है। कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष ये बताना है। और अब राहुल गांधी भी नीट के चक्कर में स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो अब अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप पेपर लीक पर बोल रहे हैं। आप गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिन्होंने न जाने कितने भविष्य रौंदे थे, और जब वो टीचर स्टूडेंट आपके घर पे आते थे तो बोलते हो नाती का बाड़ा है क्या, भूल गए क्या सब कुछ? किस तरीके से आप कीचड़ उछाल रहे हैं किसी और पर, जब खुद ही कीचड़ पर ऊपर तक डले हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि क्रेडिबिलिटी कहां से लाएंगे, ट्रस्ट कहां से लाएंगे, कोई विश्वास कैसे करेगा आपका? सबको दिख रहा है, अरे वापिस कुर्सी नजदीक आने वाली है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बदलने वाला है, तो फटाफट से गोविंद सिंह डोटासरा जी की वापिस से आत्मा जाग गई है मुद्दे उठाने की। अरे इतने समय कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? क्या मुद्दा उठा रहे थे? जोजरी, लूणी, खेजड़ी, पूरा एसआई भर्ती, सब मुद्दे तो बेनीवाल उठा रहे हैं। आपके मुंह पर ताला लगा था क्या? लेकिन अब प्रदेशाध्यक्ष बनना है तो चल पड़े हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं तो चल पड़े हैं। ये जनता को समझ में नहीं आता क्या? क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।